गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पंचमः पाठः विद्या महिमा मतलब पाठ 5 विद्या की महिमा इस पाठ को पढ़ेंगे। पहला श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। एक बार फिर से सुन लीजिए। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। अब इसका अनुवाद हम कर लेते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या का मतलब होता है विद्या, ददाति मतलब देती है, विनयम मतलब नम्रता। विद्या ददाति विनयम मतलब विद्या नम्रता देती है। विनयात याति पात्रताम, और नम्रता से पात्रता आती है। पात्रता मतलब योग्यता। ठीक है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम मतलब ये हुआ कि विद्या नम्रता देती है, नम्रता से पात्रता आती है। ठीक है। अगली लाइन पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रता से धन प्राप्त होता है। ठीक है। और धनात् धर्मः, धन से धर्म, तथा सुखम, धर्म से सुख प्राप्त होता है। ठीक है। पहले श्लोक का अनुवाद एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। विद्या नम्रता देती है, नम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। ठीक है। अगला श्लोक है विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मा शीलम सर्वत्र वेधनम। विदेशेषु धनम विद्या, इसका मतलब होगा विदेश में विद्या धन है। विदेश में विद्या धन है। व्यसनेषु धनम मति, इसका मतलब होगा विकारों में बुद्धि ही धन है। ठीक है। परलोके धनम धर्मः, परलोक में धर्म ही धन है। परलोके धनम धर्मः मतलब परलोक में धर्म ही धन है। शीलम सर्वत्र वेधनम, और हमारा जो शील है मतलब चरित्र है वो सभी स्थानों पर धन है। इस श्लोक के अनुवाद को एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। विदेश में विद्या धन है, विकारों में बुद्धि धन है, परलोक में धर्म धन है और शील सभी स्थानों पर धन है। श्लोक नंबर 3 सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधना शोभते न बिना विद्या विद्या सर्वस्य भूषणम। मतलब सुंदरो अपि मतलब होता है व्यक्ति सुंदर हो। ठीक है। सुशीलो अपि मतलब सुशील भी हो। कुलीनो अपि मतलब कुलीन भी हो, मतलब अच्छे कुल में रहने वाला हो। ठीक है। महाधना मतलब वो धनवान हो। ठीक है। पहली लाइन का मतलब है व्यक्ति यदि सुंदर है, सुशील है, कुलीन है और महाधनी है मतलब धनवान है। अगली लाइन शोभते न बिना विद्या मतलब बिना विद्या के वह सुशोभित नहीं होता। विद्या सर्वस्य भूषणम, क्योंकि विद्या ही सभी का आभूषण होता है। ठीक है। मतलब ये हुआ कि व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी सुशील हो, कितने ही बड़े कुल में उसने जन्म लिया हो, कितना बड़ा
ही वह धनवान हो, मतलब कितना भी उसके पास धन हो, वह सुशोभित नहीं होता है बिना विद्या के, क्योंकि विद्या ही सबका आभूषण होता है। ठीक है। अगला श्लोक है, विद्या रूपम कुरूपणाम निर्धनानाम धनम विद्या तथा निर्बलानाम बलम विद्या साधनीया प्रयत्नतः। अब देखिए, विद्या मतलब तो विद्या, रूपम मतलब रूप, कुरूपणाम कुरूप लोगों का मतलब बदसूरत लोगों का। विद्या रूपम कुरूपणाम मतलब विद्या कुरूपों का रूप है। निर्धनानाम धनम विद्या, निर्धनों का धन है विद्या। ठीक है। तो पहली लाइन का मतलब हुआ कि कुरूपों का रूप है विद्या, निर्धनों का धन है विद्या। निर्बलानाम बलम विद्या, और बलहीन लोगों का बल है विद्या। साधनीया मतलब अर्जित करनी चाहिए। प्रयत्नतः मतलब प्रयत्नपूर्वक। इसका मतलब ये हुआ कि हमें विद्या को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है। इस श्लोक के अनुवाद को एक बार फिर से समझ लेते हैं। कुरूपों का रूप है विद्या, निर्धनों का धन है विद्या, बलहीनों का बल है विद्या, और इसे हमें प्रयत्नपूर्वक अर्जित करनी चाहिए। अगला श्लोक है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नेव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक बार फिर से सुन लीजिए। विद्वत्वं च नृपत्वं च नेव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मतलब विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं की जा सकती। ठीक है। विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं की जा सकती। पहली लाइन का मतलब है, विद्वतं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, मतलब विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा अपने देश में पूजा जाता है, राजा की पूजन अपने देश में होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान व्यक्ति हर जगह पूजा जाता है। ठीक है। अगला श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। एक बार फिर से सुन लीजिए। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अब इसका अनुवाद हम करते हैं। अलसस्य कुतो विद्या मतलब आलसी को विद्या कहाँ। अलसस्य मतलब आलसी को, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, आलसी को विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतो धनम, और विद्याहीन के पास धन कहाँ। ठीक है। विद्याहीन के पास धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, धनहीन के मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतो सुखम, मतलब जिसके मित्र नहीं हैं उसे सुख कहाँ। तो इस श्लोक के अनुवाद को हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन के पास मित्र कहाँ, और जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास सुख कहाँ। अगला श्लोक है, पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या ना तद धनम। एक बार फिर से सुन लीजिए। पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या ना तद धनम। इसका मतलब हुआ, पुस्तकस्था तुया विद्या मतलब पुस्तक में स्थित विद्या, अर्थात बिना याद की हुई विद्या। परहस्तगतं धनम, और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, मतलब हमने अगर अपना धन किसी दूसरों को दे दिया है
तो वह, ठीक है। तो पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य पड़ने पर मतलब आवश्यकता होने पर। नासा विद्या ना तद धनम, ना तो वह विद्या काम आती है और ना वह धन, ठीक है। इस अनुवाद को एक बार फिर से समझ लीजिए। पुस्तक में लिखी हुई विद्या मतलब बिना याद की हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्य पड़ने पर ना तो वह विद्या काम आती है और ना वह धन, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारा पैसा किसी के पास है, ठीक है। आज हमारे घर में शादी है, हमें पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि जिस व्यक्ति को हमने दिया है पैसा वो हमारा पैसा हमें टाइम पर वापस कर दे, है ना। और पुस्तक में लिखी हुई विद्या मतलब जो चीज़ आपने याद नहीं की है और एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है, तो उस टाइम आप लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे ना। तो वही कारण है कि पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर ना तो वह विद्या काम आती है और ना वह धन। अगला श्लोक है किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना अकुलीनोऽपि विद्यावान देवैरपि सः पूज्यते। मतलब ये हुआ किम मतलब क्या, कुलेन, कुलेन मतलब कुल में उत्पन्न, विशालेन मतलब विशाल कुल, विशाल कुल में उत्पन्न होने से क्या, विशाल कुल में उत्पन्न होने से क्या। विद्याहीनस्य देहिना मतलब यदि व्यक्ति की देह, शरीर या मनुष्य खुद विद्याहीन है तो यदि अगर उसने अच्छे कुल में भी जन्म ले लिया है तो उससे उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना मतलब विशाल कुल में उत्पन्न होने से क्या यदि व्यक्ति विद्याहीन है। अकुलीनोऽपि विद्यावान देवैरपि सा पूज्यते और जो निम्न कुल में उत्पन्न होने पर भी जो व्यक्ति विद्यावान होता है उसकी पूजा देवों के समान होती है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना मतलब यदि व्यक्ति ने विशाल कुल में जन्म भी लिया है और वह विद्या से हीन है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अकुलीनोऽपि विद्यावान देवैरपि सा पूज्यते और निम्न कुल में उत्पन्न होने पर भी जो व्यक्ति विद्यावान होता है उसकी देवों के समान पूजा होती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने इस पाठ के सारे श्लोकों को समझ लिया है। आप इन श्लोकों के अनुवाद अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।